नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा आज का वीडियो है क्यू रूट के बारे में। जैसा कि पिछला वीडियो था, जो थर्ड वीडियो था, वो था हमारे स्क्वायर के बारे में, लेकिन ये है क्यू के बारे में। क्यू मतलब घनमूल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का, जैसे कि घनमूल कैसे निकाले, घन कैसे निकाले, कैसे पता करें कि 12 का घन क्या है, 25 का घन क्या है, 35 का घन क्या है, 85 का घन क्या है। यदि ऐसा कोई एग्जाम में आ जाता है कि क्यू बताइए किसी संख्या का, या फिर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसमें क्यू की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी भी संख्या का क्यू पता कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो ये मेथड बहुत इजी है, और यदि एक दो बार आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन इसके करेंगे, तो आप आराम से किसी भी संख्या का क्यू निकालना सीख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी मेथड। तो यदि आपको भी अपनी क्यू निकालना सीखना है, आपको भी चाहते हैं कि मैं भी किसी संख्या का क्यू निकाल सकूं, तो यह बहुत इजी मेथड है। इसको आप फॉलो कीजिए और किसी भी संख्या का आसानी से क्यू निकालिए, और कम से कम समय में। आप यदि ये मेथड सीख जाते हैं तो जैसे कि आप सोचेंगे पहले तो सब इतनी इजी मेथड, जैसे आप बोलेंगे कि मेथड सीखने की क्या जरूरत है, ऐसे तो हम गुणा कर लेंगे। आप 15 कर सकते हैं 3 बार, लेकिन 85 3 बार नहीं कर सकते। इसलिए यह मेथड आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ फाउंडेशन का कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि बात चल रही थी क्यू रूट के बारे में, घनमूल के बारे में, घनमूल के बारे में बात चल रही थी। घन, किसी भी संख्या का घन कैसे निकाले। जैसे कि सबसे पहले हम घन निकालेंगे 22 का। 22 का क्यू आप लोगों से बहुत ही कम है जिसको याद हो। 22 का क्यू क्या है, आप क्या करेंगे, 22 तब जाके ये निकलेगा। लेकिन सिंपल मेथड मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको चाहिए बेसिक रेशो का मेथड, रेशो का नॉलेज। जो रेशो मेथड है उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। इस 22 का क्यू निकालने के लिए इसकी बेसिक मेथड चाहिए। तो मैं बेसिक मेथड बताता हूँ आपको रेशो की। 1 बराबर 5, तो 2 बराबर क्या होगा, यदि 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 होगी, है ना। इसकी ऐसा करते हैं, यदि 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ही समझ सकते हो। ये जो 1 की नंबर मानो, आप इसकी मान लो 4। यदि 2 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसका डबल 30। ये होती है रेशो मेथड। इससे हम रेशो किसी भी संख्या का निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी संख्या का क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले इसको 2 अनुपात ऐसा खींचना, 2:2:2। सबसे पहले अनुपात को 2 बार लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, इसके पहले इसका और इसका क्या करना है, घन करना है। 2 का घन कितना होगा, 8, और इसका 8। अब जैसे 2 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8। यदि 1 की वैल्यू यहाँ, यदि 2 की वैल्यू यहाँ 4 होती तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी होती, उसकी लिखा है, यदि 2 का क्यू 8 है, यदि यहाँ 2 की वैल्यू 8 है तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 ही होगी। 8, और कुछ नहीं करना, सिंपल इसको डबल करना है। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, बस जोड़ दीजिए, सिंपल। 8 के 8 ही 8 का 8 16 24, 24 का 4 हाथ में आई 2, 24 और 2 26, और 8 का 8 16 24, 24 और 2 26, हाथ में कितनी 10, 10,648 जो 22 का क्यू होता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और जानते हो, यदि अभी आपको लग रहा होगा कि सर में इसमें मेहनत है ये वो, तो आप एक दो सवाल देखिए, फिर इसके बाद बताना ये मेथड आपको अच्छी लगे कि नहीं लगी। यदि आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं कर लेंगे, 22 आप कर सकते हैं, लेकिन 85 आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये मेथड सीखनी होगी। जैसे कि अब हम क्यू सीखेंगे 35 का क्यू बताइए। 35 को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 3:5, 3:5, 2 जगह लेके ऐसा खींच देना है। अब क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का क्या करना पड़ता है, क्यू। यहाँ कितना है 5, और यहाँ कितना है 3, 5 का घन 125, 3 का घन 27। यदि अब बताइए 5 की वैल्यू 125 है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 25 कितनी आएगी, अंदर लगी क्या करेंगे, 125 डिवाइडेड 5 कर दो, है ना। 5 एकम 5 दूनी 10, बचेंगे तो 2, 5 25, 25 का 3 गुना कर दो, 25 का 3 गुना करता हो, 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, यहाँ कितनी आ गई 75। आप ऐसे भी रेशो निकाल सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, 3 की वैल्यू 27 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, यदि देखो 27 है किसी 3 की वैल्यू, अब काटो 3 नाम 27, 1 की वैल्यू कितनी 9 पन्ना 45, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 45। अब 45 का कुछ ही करना, डबल करना, 45 का डबल 90, 7 दूनी 14, इसका डबल कितना होगा 150। आप क्या करना है, सिंपल जोड़ देना है बस। यहाँ पे 125 नहीं लेके जाएंगे, केवल 5, कितने 5। अब जो 12 कहाँ जाएंगे, यहाँ 5 कितना हो जाएगा 75, मतलब 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 5 7 5 12 और 1 13, 13 की 3, हाथ में 2, मतलब कितना होगा 23। अब 23 कहाँ जाएंगे, यहाँ 45 से कम 45, 45 तो यहाँ पे 45 दिया कितना होता है आप लोग बताइए, 5 3 8 है ना, 8 आ जाएंगे, 9 और 2 9 2 11, 11 4 16, 16 की यहाँ 16 आ जाएंगे। अब 7 6 7 दूनी 14, 14 में से गया 13, 13 की 3, हाथ में आई 1 है ना, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया आंसर 4 3 8 7 5 है ना, जी आ गया अपना 35 का क्यूब। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं इस मेथड को यूज करके। अब हम और जैसे किसी संख्या का निकाल के आप लोगों को बता दें, यह बहुत इजी मेथड है, मैंने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी को यूज किया जा रहा था। जैसे किसी भी, जैसे अपन 25 का क्यू निकालते हैं, 25 का क्यू कितना होता है, 5 का घन 25 का भी निकालता है। अब हम निकालते हैं, चलो आप लोग बोलते हैं कितने का निकाले, आप बताता हूँ चाहिए, 1 का क्यू 1 ही, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 143, 7 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 7 का घन 7 का क्यूब 3, 8 का घन 500, 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब 1000। ये क्यू है 1 से लेकर 10 तक की क्यू, ये तो आप लोगों को याद आज ही करने हैं, है ना, ये आप लोगों को याद करना। और क्यू में जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कैसे निकालते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्यू के बारे में समझ में आया होगा, क्यू के बारे में समझ में आया होगा, और आप लोग समझ गए होंगे कि इस मेथड से हम जल्दी से जल्दी क्यू निकाल सकते हैं। और क्यू में यदि क्यू निकालने में अभी किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट में बताएं, तो मैं उसका और विस्तृत वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाए। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।